पैसे का मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, बहुत सारे व्यापारियों से, लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज़्यादा रेट की वजह से सबको तकलीफ हो रही है, लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है, व्यापारियों को तकलीफ है, इंडस्ट्री को तकलीफ है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक पुश देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पिछले एक हफ्ते से हम लोग दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं। जैसे सोमवार को मैंने ऐलान किया था कि रेहड़ी पटरी वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, रेहड़ी पटरी वालों को अलाउ किया गया कि वो अपना काम शुरू करें। एक जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया जहां पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद होने से, दुकान बंद होने से अपने अपने गांव चले गए और अभी लौट के नहीं आए। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ जाएं नौकरी मांगने के लिए। इन सब लोगों को मिलाने के लिए, जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं, उनको मिलाने के लिए अभी हमने 2-3 दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था। उसमें इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। अभी जॉब पोर्टल अनाउंस किए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, लगभग 7,577 कंपनियों ने या काम देने वालों ने अभी तक रजिस्टर किया है। 2,04,785 नौकरियां इसमें एडवर्टाइज की गई हैं। 2,04,785 नौकरियां इसमें आई हैं अभी तक, और 3,22,865 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे मैं कल एक टीवी चैनल पे देख रहा था, एक जीन्स बनाने की किसी की फैक्ट्री है, उसने बताया कि जी मेरे 35 काम करने वाले लोग होते थे, अब केवल 3 बचे हैं, बाकी सब चले गए। और बोला मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैं फैक्ट्री शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है, बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मेरे को 35 आदमी चाहिए, और बोला मेरे को 190 से ज़्यादा लोगों के कॉल आ चुके हैं कि वो काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है इस कदम से अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। तो मैं सभी दिल्ली की जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबसे अपील करता हूं कि आइए सब लोग मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पे लाते हैं। मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं, व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकानें खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें। लेकिन अब अपना कामकाज हम सब लोग शुरू करते हैं। इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री खोलें, और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्ट्री के लोगों से, व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूं, जूम कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ताकि उनसे अगर उनकी और भी कोई समस्या होगी, उन सभी समस्याओं को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। तो एक बड़ा ऐलान यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा है कि डीजल पर लगने वाला जो वैट है उसमें अब तक की सबसे बड़ी कटौती वो करने जा रहे हैं, और 30% से घटाकर वैट को 16.5% तक कर दिया है। तो दिल्ली में अब 8.36 रुपये प्रति लीटर जो है डीजल वो सस्ता हो गया है। और एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है उन्होंने, अर्थव्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को लगातार परेशानी हो रही थी, और इसीलिए उन्होंने ये भी जिक्र किया कि रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उनको भी हमने इजाज़त दे दी है, और धीरे धीरे करके हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8.36 रुपये डीजल जो है दिल्ली में अब सस्ता हो गया। अभिषेक, एक बड़ा कदम है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि वैट बहुत ज़्यादा ले रही थी केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं, तो अब दूसरे राज्यों को शायद थोड़ी प्रेरणा मिले, या कहा जा सकता है थोड़ा दबाव बनाया जा सकता है उन पर। ये टेम्पलेट तैयार हुई है। आप देखिए अदिति, हम सबको पता है कि केंद्र के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमें ये समझना पड़ेगा कि वैट को कम करने का फैसला अकेला दिल्ली सरकार नहीं कर रही होगी। ऐसा मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया है, और राज्यों को एक तरीके से दूसरे राज्य भी ऐसी चीज़ें करने के लिए प्रेरित हों। एक तरीके से उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ा दी है कि मैं अगर कम कर रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र में और मुंबई में वैट जैसा ही सिस्टम है और सेस भी लगे हुए हैं, और यहाँ तो सबसे ज़्यादा महंगा है डीजल और पेट्रोल दोनों।